हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं और आज हम लोगों का बारी है उसका अगला क्वेश्चन करने, जो कि है हमारा 28th नंबर का। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं और कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे, उन्हें भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। ठीक है, जितना हो पाए। उसके बाद हम लोग इसके बाद एक्सपोनेंट पावर पर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस 1.5 इंटू 10⁻⁶ बाई 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलने का मतलब जैसे एक्सपोनेंट में 2, 3, 5, 7 ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनमें हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो चीज़ सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे आपको समझना है। 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर इसका पावर हटाऊं तो 15/10। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूं सबसे पहले 15/10। ओके, तो 15/10 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 6 अभी एज इट इज़ रखते हैं। वैसे ही 2.5 को भी हम लोग लिख सकते हैं 25/10। तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ नीचे 25/10 इंटू 10 का पावर -4। ठीक है, अब जो जो चीज़ कैंसिल हो सकती है उसको यहीं से मैं कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो यहीं के यहीं रिसॉल्व हो जाए। ये 10 से ये 10 मैं कैंसिल कर सकता हूँ सबसे पहली चीज़। उसके बाद इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ से 3 इंटू 10⁻⁶ बाय क्या बच गया हमारे पास नीचे में 5 इंटू 10⁻⁻4। तो अब इसको हम लोग अगर आगे करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5 को अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10/6 पावर -4। ये हम लोगों को पता है, अगर a⁻m बाय a⁻n अगर बेस सेम है तो a⁻m-n ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है एक्सपोनेंट पावर का जो हमने किया है। तो ये आ जाएगा हमारा सब चीज़ करके, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 4 10, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 10 हो गया। अब अगर मैं 10 को ओपन करूँ तो 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3/5 इंटू 2 इंटू 5 का होल पावर 10, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 इंटू 2 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 10। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हो गई। थोड़ा सा कचड़ा हो गया यहाँ पे, थोड़ा क्वेश्चन लंबा चला गया, जगह कम था। तो अब इस 5 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 5 का पावर 10 -1, तो 5 का, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3 इंटू 2 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 9। यही हमारा लास्ट आंसर बचेगा। अगर कुछ मैंने गलत नहीं किया है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जो कि है एक्सप्रेस द प्रोडक्ट 3.2 इंटू 10⁻⁶ एंड 4.1 इंटू 10⁻⁻1 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हम लोगों ने किया वही चीज़ फिर से करना है। तो सबसे पहले 3.2 इंटू 10⁻⁶ वाला को देख लेते हैं। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, तो 3.2 को मैं 32/10 लिख सकता हूँ और 32 को मैं 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ। अगर आपको निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में निकाल लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, इससे आता है ये। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया क्या, 32/10 इंटू 10⁻⁶। अब इसको मैं अगर ऊपर भेजूंगा, इसको कर लिया मैंने 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 6 -1। ठीक है, वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला a⁻m बाय a⁻n दैट इज इक्वल टू a⁻m-n, ये हमारा फॉर्मूला। तो ये आ गया 2 का पावर 5 इंटू 10⁻5। अब फिर 10⁻5 को मैं यहाँ से ओपन करूँ तो 10⁻5 को मैंने ओपन किया तो उसको हम लोग 2 इंटू 10⁻5 ऐसे कर सकते हैं, और इसको 2 का उल्टा कर दिया, 2 इंटू 5 का पावर 5, तो इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5।
तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5, और 2 का पावर 5 5, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 2 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 5। तो ये हमारा लास्ट जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो जाता है किससे, ए टू दी पावर एम इंटू, अगर ए टू दी पावर एन है तो ये ए टू दी पावर एम प्लस एन इसका पावर हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने यूज़ करके अपना आंसर किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसी का ही पार्ट है, यहाँ पे मैं इसको पार्ट कर देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा 4.1 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो 4.1 हो जाएगा 41/10 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर -1। 41 प्राइम नंबर है, अगर किसी से कटता है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 41/10, और यहाँ पे क्या है, ये 1 है तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 टू द पावर -1 इंटू ऊपर गया 10 टू द पावर -1, तो 41 इंटू ये हो जाएगा ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, तो ए टू दी पावर एम प्लस एन, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर एम -1 प्लस -1 माइनस माइनस उससे वो हो जाएगा, तो 41 इंटू आ गया 10 का पावर -2। ठीक है, अब अगर इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 41/100 तो 0.41 हो जाएगा, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो, लेकिन हम लोग अभी यहीं तक करते हैं। और अगर इसको मैं आगे किया तो 41 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का होल पावर -2, और ये हो जाएगा 41 इंटू 2 का पावर -2 इंटू 5 का पावर -2, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आता है, अगर पूरा का पूरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में खोलना है तो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है फाइंड एक्स सो दैट 2/9 का पावर 2/9 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/9 का पावर -6 इज इक्वल टू 2/9 का पावर 2x-1। अब जिसको ध्यान से समझिए, देखिए मैं इस पूरे को अगर a मान लूँ, इस पूरे को a मान लूँ, ठीक है, तो ये a का पावर m और ये a का पावर n में बना सकता हूँ, और ये हो जाएगा a का पावर m प्लस n, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमारा लगेगा, इससे सॉल्व हो सकता है। मतलब मेरे बोलने का, मैंने पूरे के पूरे a को 2/9 मान लिया है। ठीक है, तो ये होल टर्म मेरा a हो गया, तो ये बेस सेम ये बेस सेम, तो मैं यहाँ 2/9, ठीक है, तो अब ये ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस ब्रैकेट में -6 इज इक्वल टू 2/9, ये हो जाएगा 2x-1। अब देखो 3 - 6 -3 आ गया, तो अब मैं यहाँ जैसे सॉल्व करूँ, ठीक है, तो अब बेस को मैंने हटा दिया, ये इससे इक्वल हो जाएगा, तो 3 - 6 आ जाएगा -3 इज इक्वल टू यहाँ से 2x-1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये हो गया +1, ये हो गया 2x, -3 + 1 2, दैट इज इक्वल टू, ये -2 ही रहेगा, 2x, 2 से 2 कैंसल, तो x इज इक्वल टू -1, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ। तो 31 क्वेश्चन है, ये क्या है, 6 का पावर n/6 का पावर -2 और 6 का 3, मतलब n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का पावर n एज इट इज, माइनस होगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा, और ये -2 ऊपर, तो ये -2 इज इक्वल टू 6 का क्यूब, तो ये हो गया 6 का पावर n+2 इज इक्वल टू 6 का क्यूब, बेस सेम है तो n+2 इज इक्वल टू 6 का क्यूब, और n इज इक्वल टू 3 - 2, तो n इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ गया। एक ये तरीका हो गया करने का। दूसरा ये तरीका है कि 6 का पावर n है इंटू इसको 6 का पावर 2, डायरेक्टली अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर a टू द पावर m a टू द पावर n का फॉर्मूला लगा के 3 के इक्वल करके, तो आंसर हमारा यही आएगा। बनाइए किसी भी तरीके से, आंसर वैसे ही आएगा, सही ही आएगा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का पावर 4/13 का होल पावर 4, 13/7 का होल स्क्वायर इंटू 7/4 का होल क्यूब। ओके, तो एक तो चीज़ देखिए, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो मैं इसको 2 स्क्वायर कर रहा हूँ, होल का पावर में 13 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं हटा दिया तो 13 के स्क्वायर, नीचे में बचा 7 के स्क्वायर, ठीक है, नीचे में बचेगा 7 के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ऊपर में बचा यहाँ 7 का क्यूब, और बचेगा 4 का क्यूब। ठीक है, चलिए 4 का क्यूब को मैं हटा रहा हूँ, उसको मैं
2 का स्क्वायर का होल क्यूब कर दिया। अब ये हो जाएगा 2 इससे इंटू होगा तो 2 का पावर 8 बाई 13 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 13 का स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 का क्यूब बाई 2 का क्या हो जाएगा ये 2 का पावर 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 2 का पावर ये 6 है, यहाँ 8 है, तो 2 का पावर 8 माइनस 6 डिवाइड में है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 13 का स्क्वायर है 4 ऊपर जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 7 का क्यूब है, हाँ माइनस आ जाएगा कौन सा ऊपर में 2। अब सबको सॉल्व करते हैं तो 2 का पावर 8 में 6 गया 2 स्क्वायर 13 का हो गया 13 माइनस 2 बचा मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 बड़ा वाला माइनस में है तो इधर आ गया इंटू 7 3 माइनस 2 अगर मैंने सही किया है तो 1। कोई अगर कैलकुलेशन में गलत नहीं है तो हमारा आंसर जो है ये हमारा आंसर है। तरीका यही है करने का, फॉर्मूला अपना वही है एक्सपोनेंट पावर का जो मैंने फॉर्मूला करवाया है, a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस 1 a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस 1। अगर a टू द पावर b है उसका पावर होल m है तो a का पावर m b का पावर m। इसके जो पहले वीडियो बेसिक वाले वही फॉर्मूला से मैंने क्वेश्चन को कराया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उस बेसिक को अगर आप अच्छे से समझते आ जाएंगे उसके साथ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में इसको यही निकालना था इसलिए हमारा यहीं तक आंसर है। पूरा सॉल्व करने बोलेगा तो भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंट पावर में वही टर्म रहता है कि हम लोग को उसको इन फॉर्म में करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हम ऑप्शंस वाले बनाएंगे तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा सारे आंसर। ओके ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 33 जो कि बोल रहा है 1/5 का पावर 45 मल्टीप्लाई बाई 1/5 का पावर माइनस 60। सीधी साफ बात, 1/5 को मैं अगर a मान लूँ तो हम लोग a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n वाला फॉर्मूला a टू द पावर m प्लस n इसको लगाएंगे तो हमारा बेस दोनों सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1/5 को एज इट इज़ होल ब्रैकेट 45 ठीक है प्लस ब्रैकेट में माइनस 60, यहाँ से डायरेक्ट ये सॉल्व हो गया तो 1/5 का पावर होल 45 माइनस 60 आई थिंक 15, तो 1/5 का होल पावर आ जाएगा आपका माइनस 15। और आगे अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1 का पावर माइनस 15 बाई 5 का पावर माइनस 15। अब इसको ऊपर ले गए तो 5 का पावर 15, यही हमारा आंसर है यहाँ तक। ठीक है, अगर इसको आपको प्लस में लेके जाना है तो इसके बाद क्या है कुछ ऑप्शंस डिपेंड रहेंगे, उन पे क्या है हमारा आंसर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, उसको सॉल्व करना है बस सिंप्लीफाई। ठीक है, तो 9 को हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ये होता है। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में देख लेना, क्यूब रूट मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ, क्यूब रूट को मैं आगे पढ़ाऊंगा। ओके, बाकी चीज़ें सेम टू सेम लिखी है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने ओपन किया है वो लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब इंटू टी का पावर 4 बाय 3 का पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 4 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो चीज़ कर सकते हैं फटाफट वो करते हैं। ये हो गया 3 का पावर 6 ऊपर में 3 का पावर 3 इंटू इसको मैं ऊपर ले गया तो टी का पावर 4 माइनस 2 नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 3 का पावर माइनस 2 प्लस 3 का पावर 4 है तो 4 इंटू इधर कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो क्या क्या बच गया यहाँ पे, ये दोनों को भी ऐड कर देते हैं। 3 का पावर 6 प्लस 3 नीचे में बचा 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई टी का पावर 2, यही बचा। अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ आगे सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया 3 का पावर 9 नीचे बचा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर। अब फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 का पावर 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर यहाँ से चल रहा है, तो ये हो गया 3 का पावर 7 मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर। और कुछ तो नहीं है, सब चीज़ अगर हमारा कैलकुलेशन वगैरह सही चला होगा तो ये हमारा आंसर है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन है, अभी इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं या मैंने डाले नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते देखते चलेंगे, इसलिए जैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से अपने आंसर को करना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं अभी। हाँ मतलब सही ही होगा, मैं गलत नहीं होगा ये बोल नहीं रहा हूँ, मतलब सॉरी सही ही होगा। थोड़े बहुत क्या है, पढ़ाते पढ़ाते में कहीं ना कुछ चीज़ छूट जाती है, तो उनको आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ तो ये देखिए, सबसे पहले 3 का पावर -2 का होल पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर होल ब्रैकेट -3 इंटू टी का पावर -3 का स्क्वायर 3, वैसे ही 3 का -2 का पावर होल ब्रैकेट पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 का क्यूब होल ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाई टी का पावर -4 होल ब्रैकेट क्यूब। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है एक्सपोनेंट पावर के सारे फॉर्मूलाज लगा के। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसको, ये जो है इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो सारे ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 3 का पावर -4, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2 इंटू 3 ये वाला, तो ये हो गया 5 का पावर -6 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो टी का पावर -6 हो गया यहाँ तक बाय। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 का पावर हो गया -10 मल्टीप्लाई बाई 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का पावर -6, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 3 12, तो ये आ गया टी का पावर -12। देखिए सब में माइनस 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 लगा है, इसलिए माइनस 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 हो गया। ओके चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं टी का पावर -12। तो देखिए ये वाला पहला टर्म, इनके बेस, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, और ये बेस सेम है, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करते जाएंगे। क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला, सीधा सीधा ए का पावर m बाई ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m माइनस n, तो ये लगेगा हमारा फॉर्मूला। तो 3 का पावर -4 ये ऊपर आएगा, अगर ये ऊपर आएगा तो डायरेक्ट हम प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस का पावर -10 वाले फॉर्मूला से करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 5 -6 ऊपर आएगा तो डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको इस तरीके से दिखाया। टी का पावर -6 ये ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -12 मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली प्लस भी कर सकते हो, ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 3 का पावर -4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर -6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई टी का पावर -6 प्लस 12, ठीक है। सॉल्व किया, 10 में 4 गया 6, 3 का पावर 6 प्लस में हो गया क्योंकि बड़े वाले में प्लस है, इंटू -6 प्लस 6 5 का पावर 0, दैट इज ए का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोगों को पता है जो मैंने आपको कराया है। 12 - 6 तो टी, 12 - 6 तो टी का पावर 6 और 5 का 0 1, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा 3 का पावर 6 इंटू टी का पावर 6, तो ये हमारा आंसर है हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा एक्सपोनेंट पावर को सॉल्व करना है। होप सो मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है, ये मैंने डाल दिया है, ठीक है, ताकि हमारे कुछ वो भी होते जाए। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन या कोई भी टॉपिक उठा के अच्छे से बेसिक कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ एन अम्ब्रेला, मतलब कोई अम्ब्रेला का प्राइस है वो डिक्रीज हो गया 20% से, ठीक है, यानी कि 100 रुपये रहा होगा तो वो 80 रुपये हो गया हमारा अम्ब्रेला। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सेल इंक्रीज, तो इससे क्या हुआ कि 40% का सेल इंक्रीज हो गया, मतलब 100 रुपये कोई आदमी 100 तो सामान खरीदता था, वो 140 सामान खरीदने लगा वही सेम चीज़। तो व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा टोटल रेवेन्यू यानी टोटल कमाई पे शॉप के, ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है 12% इंक्रीज, 15% सॉरी 12% डिक्रीज, 12% इंक्रीज, 15% इंक्रीज, 15% डिक्रीज। तो ये क्या हम लोगों को पूछ रहा है। तो परसेंटेज में को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है, सबसे पहले हम लोग प्राइस पे देखते हैं, ठीक है। तो मैं 20% को लिख सकता हूँ क्या, 20% को अगर मैंने आपको भी परसेंटेज नहीं पढ़ाया तो मैं आपको इसको काट के दिखा रहा हूँ, तो इसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 20 को मैं क्या लिख लिया 1/5। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरा इनिशियल प्राइस यानी शुरू का प्राइस 5x रहा होगा और 20% घट रहा है, मतलब ये 5 रहा होगा और घट कितना रहा है -1, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर डिक्रीज प्राइस डिक्रीज होने के बाद, तो आफ्टर डिक्रीज प्राइस डिक्रीज होने के बाद उसका प्राइस हो गया 4x रुपये, ठीक है। अब सेल में देखते हैं, तो सेल में
हम लोग क्या बोला जाए, सेल में कितने का इंक्रीज हुआ है, 40% का। तो सेल इंक्रीज्ड बाई 40% है। तो 40% को हम लोग अपना परसेंटेज में लिख सकते हैं। 20 को 1/5, तो इसको 2/5। मतलब पहले 5 सामान खरीदा जा रहा था, अब उसमें इंक्रीज हो गया। यहाँ डिक्रीज हुआ इसलिए हम लोग माइनस लगा, अब यहाँ इंक्रीज हो गया इसलिए हमने प्लस लगा दिया। तो सबसे पहले इनिशियल जो सेल था वो क्या था अपना 5, ठीक है। और इंक्रीज सेल कितने का हो गया, तो +2 हो गया। तो 5 + 2 में 7, हम लोगों ने इतने का इंक्रीज कर लिया। मतलब ये हमारा इनिशियल प्राइस था, उसके बाद डिक्रीज करके हमारा प्राइस ये हुआ। और हम लोगों ने इंक्रीज अपना ये किया था, क्या बोला, 5। और 5 पहले, सॉरी, सेल हमारा पहले 5 होता था, अब सेल बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब क्या बोल सकते हैं, देखो कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हो तो प्राइस का मल्टीप्लिकेशन हम लोग उसके सेल के साथ करते हैं। तो इसका हम लोग रेशियो बनाएंगे। तो इसका रेशियो कैसे बनाएंगे, जैसे कि इनिशियल और आफ्टर, मतलब पहले इनिशियल और एक ठो जो होगा उसका रेशियो डिक्रीज या इंक्रीज के साथ जो क्या रेशियो होता है। तो पहले 5 × 5, पहले क्या होता था, पहले इनिशियल जो प्राइस था वो इनिशियल 5x यानी 5 रुपये था मान लीजिए। और इनिशियल जो इंक्रीज हुआ, ठीक है, इनिशियल में कितना सामान, अगर 5 रुपये प्राइस होता था तो कितना सामान, 5 ही बिक जाता था। 5 × 5 ये हो गया 25x। बाद में क्या हुआ कि प्राइस 4x डिक्रीज हुआ, ठीक है। वो 4x क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। रेड पेन ले लेता हूँ। ये डिक्रीज हुआ प्राइस, अरे यार ये बहुत, हाँ, तो ये क्या हुआ, 4x डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज हुआ तो 4x, और इसके वजह से सेल बढ़ गया कितने का, 7 का। तो क्या उन दोनों में फर्क आया, तो ये हो गया 28 हमारा। x लिख लीजिए, रेशियो है तो x से कोई मतलब अभी हमें नहीं है, ठीक है। तो इतने का क्या हो गया, सेल बढ़ गया। यानी कि देखो, पहले इनिशियल 5 रुपये का सामान था तो 5 ही सामान बिकता था, लेकिन जैसे ही प्राइस 4 हुआ सामान बढ़ के 2 यानी 7 सामान बिकने लगे, मतलब सामान का बिक्री बढ़ गया। तो क्या हो गया, इनिशियल में तो जो प्राइस और सेल का प्राइस 25 रुपीज़, ये हमारा क्या आता था, नेट कमाई बोल लीजिए या नेट इनकम। अब वो बढ़ के क्या हो गया 28x। तो कितना बढ़ा ये दोनों में, तो ये दोनों में बढ़ा कितना, 25x से 28x +3 बढ़ा। और किस में बढ़ा, 25 में। तो 3/25 × 100, तो कितने का इंक्रीज हुआ, इससे पढ़ा। अब इंक्रीज हुआ है तो वो प्लस में है, अगर डिक्रीज होता तो माइनस में करते। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 1 = 25, 25 × 4 = तो ये हो गया 4 × तो 3 × 4 = 12, और 12% का क्या हुआ है, हमारा इंक्रीज हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा नेट इनकम में जो फर्क पड़ा है वो पड़ा है 12% इंक्रीज, जो कि है हमारा आंसर 12% इंक्रीज नहीं, बी हमारा आंसर है 12% इंक्रीज, ठीक है। तो बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसको फिर से पूरा समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर है, मान लीजिए x है। इफ एवरेज ऑफ ए नंबर, इसका एवरेज 50% ऑफ दैट नंबर, ठीक है, एंड 25% ऑफ सेम नंबर। तो इस इसका 50% और इसका 25%, और ये तीनों का मिला के जो एवरेज आ रहा है वो 280 आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये भी आपका परसेंटेज टॉपिक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपका मिक्स क्या है, एवरेज वगैरह भी है। तो सबसे पहले चीज़ हम जो देख लेते हैं वो है, और ऑप्शन दिया है 280, 480, 360, 540। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर होगा। तो सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला लिख लीजिए, रेड से इससे लिखवा देता हूँ फॉर्मूला, यहाँ लिखवा देता हूँ, या आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैं तो फॉर्मूला बोलता हूँ। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना ऑब्जर्वेशन आपके पास है, ठीक है, मैं इसको भी आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ना, मतलब इसको प्लस नहीं करना, ये ऊपर का सम रहेगा और जितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या होगा आपका,
एवरेज का फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला याद हमको करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट लगता है और एप्टीट्यूड में हम जब सॉल्व करते जाएंगे तो इजी वे में करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि कोई एक नंबर है, एक नंबर को लेट नंबर भी एक्स हम लोगों ने मान लिया, तो क्वेश्चन बोल रहा है एक्स, ठीक है, तो उसका 50% ऑफ एक्स मतलब 50% मल्टीप्लाई बाई एक्स, और उसका 25% ऑफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इसका एवरेज है कितना 3। तो तीनों देखो, टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया और टोटल नंबर ऑफ, तो कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ये 2 3, और इसका क्या है एवरेज 280। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1/4 इंटू एक्स, ठीक है, 1/4 25, हाँ 1/4 इंटू एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 280। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 4 है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लाना है, एलसीएम में 4 लाना है टोटल, तो ये हो जाएगा x/4, यानी ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ आ जाएगा 2x प्लस x, तो 4 2 6 प्लस 1 7x, और नीचे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 280। ये सॉल्व हो रहा है हमारा, तो ये हो गया 7x और नीचे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 280। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 7 1 ज़ा, ये चले जाएगा 7 40 ज़ा, ठीक है, 7 4 ज़ा 28, 0 को 0, अब 12 उधर चले जाएगा तो x इज इक्वल टू 12 4 ज़ा 48 और 0 जुड़ जाएगा, तो x हमारा आंसर। तो यही हमारा नंबर है। क्वेश्चन क्या बोला था, तो द नंबर इज, तो हमारा जो नंबर है वो 480। ऑप्शन के हिसाब से ए तो नहीं है, तो बी हमारा आंसर हो जाता है 480, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से समझते चलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं फिर से करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 5005 माइनस 5000 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शन दिया है 3505 4505 5505 6505। ठीक है, तो 5005 को एज इट इज़ रखना है, ठीक है, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है, मतलब 5000/10, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व हो गया, ठीक है, तो यहाँ 0 ये 0 अपना कैंसिल हो गया, तो कितना बच रहा है 5005 माइनस 500 बच रहा है, 5 का 5 एज इट इज़, 0 का 0 एज इट इज, 50 में 0 का 0 एज इट इज़, 50 में 5 गया 45 450। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ रहा है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है, क्वेश्चन बोल रहा है एक गार्डन है, देयर आर 50 हैंस, ओके, 45 गोट्स एंड 8 काऊ, ओके, क्या है 50 हैन है, 45 गोट है और 8 वहाँ काऊ है गार्डन में, विथ सम कीपर्स, कीपर्स, अब कीपर्स तो ह्यूमन होंगे, तो ठीक है ह्यूमन हो गए। इफ द टोटल नंबर ऑफ फीट टू बी 24 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स, तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ फीट है वो टोटल नंबर ऑफ जो हेड्स है उससे 224 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ कीपर्स, तो कीपर्स वहाँ कितने हैं ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ कीपर्स मान लेते हैं हमारे पास कितने हैं, वो हैं x, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं वो देख लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हेड्स सबसे पहले 50 हैन का है, प्लस 45 गोट का है, प्लस 8 काऊ का है, और कीपर ह्यूमन है तो x, ठीक है, एक, तो वो दिया नहीं है तो हम लोग उसको करके चल रहे हैं। तो 50 प्लस 45 95, 95 प्लस 8 103, दैट इज 103 प्लस x, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ फीट्स देख लेते हैं कितना है, टोटल नंबर ऑफ फीट हमारे पास है वो है कितना, देखिए काउज है कितना, काउज के कितने पैर होंगे 4, और गोट्स के कितने होंगे 4, तो मैं उनको एक साथ ऐड कर लेता हूँ, 45 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। मान लीजिए ये कीपर्स ह्यूमन है तो 50 हैंड्स के भी 2 पैर होते हैं, ह्यूमन के भी 2 पैर होते हैं, तो प्लस 50 प्लस कीपर का x इंटू 2, तो ये हमारा हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 45 प्लस 8 53 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 100 प्लस 2x। अब इसको मैं सॉल्व करते गया, 4 3 ज़ा 12, यहाँ 1 कैरी, 4 5 ज़ा 20 21 212 प्लस 2 5 ज़ा 100 है, 100 प्लस 2x है, तो ये हो गया 312 प्लस
2x, यहाँ तक हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ फीट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नंबर ऑफ फीट कितने, 224 मोर देन ऑफ हेड्स। तो अगर मैं हेड से इसको माइनस कर रहा हूँ, मतलब वो तो ज़्यादा है, तो इसको इससे माइनस करूंगा तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ हेड्स प्लस 2x, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीट, फीट हेड से ज़्यादा है तो इसको अगर मैं उससे माइनस किया, माइनस 103 प्लस एक्स इज इक्वल टू 224। अब इसको अगर मैं उस तरफ ले जाऊँ, इस तरफ ले जाऊँ, तो हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने इसको अच्छी तरीके से सॉल्व किया तो कैसे होता है, देखिए 312 में 103 घटा देते हैं, 312 में 103, 12 में 3 गया 9, ये 0 का 0, ठीक है, और 312, तो ये बच गया कितना, 209, 2x माइनस एक्स, एक्स दैट इज इक्वल टू 224। आंसर गलत आ रहा है क्या, 312 माइनस 103, तो ये 2, तो 12 और 3 9, 3 0 का 0, 3 में बन गया 209 और 24, ठीक है। चलिए देखते हैं, और 2x माइनस एक्स दैट इज x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 224 माइनस 209, तो ये कितना, अच्छा हाँ आ तो गया, 224 में से 209 घटेगा, ये हो जाएगा 14, तो 9 में 5 गया, 11 1, और ये कट जाएगा, तो x मेरा आ रहा है 15। तो टोटल नंबर ऑफ कीपर्स हमारे पास जो है वो है 15। अब चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, क्या 11 है, नहीं, रुको, और यार 11 है नहीं, 12 है नहीं, 13 है नहीं, 15 है, तो ये हमारा आंसर हो गया डी का, तो डी हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से और भी हम लोग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।